चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल सके। रेगुलर वीडियो 6 AM पर आती है, रेगुलर दिखने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत 17 प्रवासी भारतीय दिवस जो है, जो 2023 में ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके लिए इंदौर को सिलेक्ट किया गया है। और कौन से मंथ में होगा प्रवासी भारतीय दिवस? तो डेफिनेटली 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। महात्मा गांधी जी के आगमन के रूप में इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया था। तो अब मध्य प्रदेश इसे होस्ट करने वाला है नेक्स्ट ईयर प्रवासी भारतीय दिवस, और लोकेशन मध्य प्रदेश में एग्जैक्टली इंदौर होने वाली है। ठीक है, जिसमें ओवरसी इंडियन सिटीजन जो हैं उन सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। डेफिनेटली देखिए, जो मध्य प्रदेश है ये इससे पहले 4 नवंबर को जो है इन्वेस्टर समिट होस्ट करने वाला था, लेकिन अब इन्होंने इस वजह से जो है अपना इन्वेस्टर समिट जो है उसका डेट भी चेंज कर दिया है। उस डेट को जो है 7 जनवरी और 8 जनवरी कर दिया, और उसके नेक्स्ट डे जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है बेनिफिट मध्य प्रदेश को रहने वाला है। जब इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर प्रवासी भारतीय दिवस में जो ओवरसी सिटीजन्स आते हैं, उनका बेनिफिट जो है कंट्री को रहता है। ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम जो है पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ज़रूरी है। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट करने वाला है एक एक्सरसाइज में, पिच ब्लैक। ये कौन सी कंट्री में हो रही है? तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑस्ट्रेलिया। और ये बड़ी एक्सरसाइज है। आप किस वजह से पिच ब्लैक 2022 एक बड़ा एक्सरसाइज है? क्योंकि ये होस्ट कर रहा है पहली बात तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस बारी, और इसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जितनी भी कंट्रीज आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, ये सब कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इंडिया की तरफ से जो टीम हेड होंगे वो होंगे ग्रुप कैप्टन YPS नेगी जी, और उसके अलावा 100 एयर वॉरियर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। 4 सुकोई MKI फाइटर और 2 जो है C-17 एयरक्राफ्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा इसमें जितने भी पार्टिसिपेट होंगे। देखिए, इससे पहले इवेंट अनाउंस किया गया था 2018 में, लेकिन कोविड की वजह से ये इवेंट 2-3 साल तक नहीं हो पाया। तो अब इससे जो है अब इसे रीशेड्यूल किया गया, 2022 में अभी हो रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है अटेंड करने वाला 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ पे हो रही है कॉन्फ्रेंस? तो कनाडा में कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है इसे लोकसभा के जो स्पीकर ओम बिरला जी हैं वो इसे डेलीगेट को जो है हेड करने वाले हैं। ये 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होगा जो कि कनाडा में हो रहा है। ये 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है हैलिफैक्स में। कनाडा की लोकेशन है हैलिफैक्स। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, 16 सेक्रेटरीज होंगे फ्रॉम डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। तो ये पार्टिसिपेंट जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे अनुराग शर्मा जी MP लोकसभा। उसके अलावा बहुत सारे मेंबर हैं, आपको सभी मेंबर्स के नाम नहीं याद करने, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कौन इसे हेड कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने ये कहा है कि इंडिया और चाइना को एक स्मूथ जो है कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए बॉर्डर इशू पे? तो आंसर इस क्वेश्चन का चाइना। ये एक तरीके से काउंटर जो रिप्लाई है। अब काउंटर रिप्लाई कैसे? अभी हाल फिलहाल में जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी के द्वारा जो है ऑनगोइंग सीनो इंडिया बॉर्डर टेंशन जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट दी गई कि चाइना की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं 2 सालों में जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज बढ़ी हैं। तो अब उसका काउंटर रिप्लाई जो है चाइना ने दिया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन जो है वैंग वेनबिन, इन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना को जो है स्मूथ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए सो डैट इफेक्टिवली हमारा बेनिफिट हो सके दोनों का। और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया और चाइना के जो बेनिफिट्स है, कॉमन इंटरेस्ट ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं अगर देखा जाए। और अगर हम दोनों एक दूसरे को थ्रेट पोजेस करने की जगह एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो दोनों कंट्रीज़ का बेनिफिट तो है ही। लेकिन और हम compete भी ना करें चाइना के साथ और चाइना इंडिया के साथ ना compete करे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन म्यूचुअल पॉलिसी लाने में जो है समय लगता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी और बाकी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर CBI ने FIR लगाई है एक्साइज पॉलिसी स्कैम के ऊपर? तो 15। तो ये अब दोबारा जो है स्कैम के घेरे में आए हैं। CBI ने हाल फिलहाल में जो है ये FIR जो है इनके नाम पर दर्ज करी है। उसके अलावा 14 अन्य लोगों के नाम पे जो कि एक्साइज ऑफिशियल हैं, लिकर कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, अननोन पब्लिक सर्वेंट है, प्राइवेट पर्सन है, इन सभी के नाम पे FIR है। इवन मनीष सिसोदिया जी के नाम पे जो है FIR है। लेकिन हालांकि जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि ये फुल कॉर्पोरेशन करेंगे पूरे इन्वेस्टिगेशन में
और देखिए ये इन्वेस्टिगेशन किसने जो है जारी करी थी, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वीके सक्सेना जी के द्वारा जो है की गई थी, क्योंकि इसमें ऐसा देखने को मिला था कि जो है रूल्स जो है उनको वॉलेट किया गया, जो प्रोसीजरल लैप्स थे पॉलिसी में, ठीक है, एक्साइज पॉलिसी में लिख कर की उसमें लैप्स होने की वजह से ये सीबीआई इंक्वायरी बैठाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 22-23 के जो हैं ओपन होने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, कब से, तो आंसर है 22 अगस्त से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है अपकमिंग फेस्टिवल में, क्योंकि आने वाले हैं फेस्टिवल दिवाली एंड ऑल, तो गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाले हैं 22 अगस्त से। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और इस बार जो इसका अमाउंट रखा गया वो रखा गया है 5,000 रुपये पर ग्राम जो है इसका अमाउंट रखा गया है बॉन्ड का सेटलमेंट के लिए। और ये सेटलमेंट डेट लास्ट जो है शायद 30 अगस्त के आसपास का जो है लास्ट डेट सेटलमेंट का है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन G20 समिट अटेंड करने वाले, कहाँ पे होगी समिट, तो बाली में होने वाली है। देखिए आप सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया में जो है G20 की समिट होने वाली है, और अभी दोनों जो हेड हैं, जैसे चाइना के शी जिनपिंग और रशिया लीडर व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि G20 की जो समिट है जो कि बाली में, ठीक है, होने वाली है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के द्वारा जो है इस चीज़ को जो है अनाउंस किया गया है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, और डेफिनेटली ये पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। बड़ी जो जैसे 4th मोस्ट पॉपुलस नेशन जितने भी हैं, ऐसे नेशन अगर पार्टिसिपेट करते हैं तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कशन जो है पर्पसफुल होते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, राजनाथ सिंह जी ने हाल फिलहाल में इनोग्रेट किया है मणिपुर फुटबॉल में जो फुटबॉल डोरेन कप 2022 हो रहा है, कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन, तो आंसर है इम्फल, डेफिनेटली है ना। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है। लोकेशन स्टेडियम का भी पूछा जा सकता है, तो कुमान लैम्पक स्पोर्ट्स स्टेडियम है इम्फल में, वहाँ पे, ठीक है। ये डोरेन कप जो है होस्ट फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्टर्न सिटी जो है कर रही है, और इसमें जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी भी थे, और उसके अलावा और भी मेंबर्स थे, एग्जांपल चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो पार्टिसिपेशन हुआ है। अभी जो मैच खेला गया है ये नेरोका एफसी और तोरा एफसी के बीच में खेला गया है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इवेंट है फुटबॉल का, डोरेन कप। देखिए एनएचपीसी के द्वारा इन्वेस्ट किया 18,000 करोड़ टू डेवलप हाइड्रो प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये नेपाल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसका एक मेमोरेंडम साइन किया गया है। मेमोरेंडम साइन किया गया है इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल जो है इनके बीच में, और डेफिनेटली एनएचपीसी के बीच में। तो एनएचपीसी जो है 18,000 करोड़ लगाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसका अनाउंसमेंट अभय कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया, जो एनएचपीसी के सीएमडी हैं, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट है। इवन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर जो है वो भी इसमें जो है प्रेजेंट थे जब इसे साइन, क्योंकि नेपाल के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक। कोस्ट इफेक्टिव मैनर में अगर इसे किया गया तो ये 22 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, पिछले 50 सालों से इंडिया इन्वेस्ट करता जा रहा है नेपाल के ऊपर, तो उसका बेनिफिट होने वाला है, इंडिया को भी होता है इसका बेनिफिट। देखिए ह्यूज मेगालिथिक कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि जिसमें 500 स्टैंडिंग स्टोन डिस्कवर किए गए, कौन से देश में, तो आंसर इस क्वेश्चन का स्पेन। ये वैसे कॉमन है, यूरोप में ऐसे मेगालिथिक कॉम्प्लेक्स जो है बहुत सारे देखने को मिले, लेकिन 500 स्टैंडिंग स्टोन जो डिस्कवर किए गए सदर्न स्पेन में, ये लार्जेस्ट है यूरोप का। आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये 1500 एकड़ के एरिया में ये देखने को मिले हैं, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो ये एग्जैक्ट लोकेशन स्पेन का बॉर्डर लगता है पुर्तगाल के साथ, नियर गोदियाना रिवर, यहाँ पे जो है एग्जैक्ट लोकेशन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। किस पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में एक्टिंग सेक्रेटरी बीसीसीआई के और फॉर्मर प्रेसिडेंट झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का निधन हुआ। इनका नाम है अमिताभ चौधरी जी। और उसके अलावा आप सभी जानते हैं भारतीय एयरटेल ने स्पेक्ट्रम लिया है 5G ऑक्शन का, तो इसके लिए सरकार को, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को ये पे कर रहे हैं 8,312 करोड़। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट के हैं जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो 2% रिजर्वेशन है प्लेयर्स को मिलेगा स्टेट डिपार्टमेंट्स में, कर्नाटका ने इस चीज़ को अनाउंस किया है। देखिए कल एक सवाल पूछा गया, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स के लिए जो है स्टार्ट किया था, उसके लिए वो कहाँ गए थे, तो अहमदाबाद गए थे। आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट। देखिए कल एक सवाल पूछा गया, आज का सवाल देखिए, सोडियम की डिस्कवरी किसने करी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल अमन सर वाइफ स्टडी ज्वाइन करिए, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। और देखिए अभी मंथ का जो है लास्ट टाइम है, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ऑब्वियसली यू विल गेट बेनिफिट। और बेनिफिट में यूनिक बात ये है कि ये हमेशा अनलिमिटेड रहता है, आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिल रहे हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं लाइव अमन कोड से विद डिस्काउंट्स। आप कोई सा भी कोर्स लीजिए आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल जो अनअकैडमी पे हो सकता है वो लाइव अमन से सिर्फ मिल सकता है। तो आप इसे यूटिलाइज करिए। एटलीस्ट आज आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले रहे हैं अनअकैडमी के, इधर प्रोसीड टू पे से पहले लाइव अमन लगा के देखिएगा, यू विल गेट डिस्काउंट। बाकी आप प्रोसीड टू पे करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।